चलिए गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सपड़ा गुरु पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का। गाइस हमारे इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमें केयरफुल होकर समझना है। तो गाइस हम पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है गाइस, जैसा कि आपके बुक में भी दिया गया है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसीलिए कि मैंने जो है 4 क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले करा दिया है, और अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो गाइस उस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। वीडियो जो है आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो अच्छे से। तो गाइस इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है गाइस कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको प्रयोग करके और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो गाइस हम आज इसी चीज को प्रूव करेंगे, यहाँ पे इस चीज को दर्शाएंगे। तो गाइस पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमको वो नंबर नहीं दिया गया है, वो धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया गया है, बोलता है कोई धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या करते हैं, पहले चीज क्या करते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा वो क्या है, ए मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि चर का जो वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं होता है, इसीलिए हमने क्या मान लिया, ए है। ठीक है ना, ए। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, राइट। और गाइज देखो कि अब आपको दिमाग में ये चीज समझना है, इसलिए अब गाइज आपको इस चीज को समझना है कि हम यहाँ पे बी क्या मानेंगे। ठीक है, अगर गाइज बी बराबर, अब देखो गाइज यहाँ पे हम बी बराबर क्या ले सकते हैं गाइज, यहाँ पे हम बी बराबर 9 भी ले सकते हैं। ठीक, 9 भी ले सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे हम गाइज बी बराबर 9 भी ले सकते हैं। लेकिन गाइज अगर 9 हम लेते हैं तो हमारी क्वेश्चन जो है वह काफी लॉन्ग हो जाएगी, काफी टफ हो जाएगी, हमको बनाने में जो है काफी स्पेस चाहिए और काफी टाइम भी इसमें हमारा स्पेंड होगा। इसी कारण से हम जो है वह बी बराबर 9 को नहीं मानेंगे, 9 नहीं लेंगे। इसको भी लेकर के आप बना सकते हो, लेकिन गाइज इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं गाइज कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 9 को डिवाइड कर दे, राइट। ये लोएस्ट नंबर हमको लेना है, तो हम ऐसा नंबर 3 को ही खोजते हैं, 3 लेते हैं। और 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो इसीलिए हम b बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है ना, 3 लेते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है कि b बराबर हमने 3 क्यों लिया, राइट। क्योंकि हमको टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, ज्यादा इस पे जो है हमारी स्पेस नहीं है, और हमको टाइम को भी मैनेज करना है इसी कारण से, राइट। तो इसलिए हमने b बराबर क्या लिया, 3 लिया। हम 9 भी ले सकते थे, लेकिन 9 मैंने नहीं लिया, b बराबर 3 लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम जैसा कि जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस आर होता है। क्या होता है, BQ प्लस आर होता है। और इसमें क्या होता है कि r का जो आपका मान होता है, वैल्यू होता है, वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। और r का वैल्यू क्या होता है, b से छोटा होता है। ठीक है ना, b से क्या होता है, छोटा होता है। यही पूरा कंडीशन है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। अब गाइस देखो कि अगर हम b बराबर यहाँ पे 3 ले लिए हैं, तो r बराबर क्या हो सकता है, एक तो गाइस ये 0 के बराबर होता है, r क्या होता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कहां तक, b तक। तो b का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यानी कि 0, 1, 2 ये इसका जो है r बराबर आ सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसीलिए r बराबर क्या लिया, 0, 1 एंड 2, राइट। यही चीज समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने लिया यहाँ पे r बराबर क्या आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है 0, 1, 2, राइट। सो यहाँ पे ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो गाइस कि 0 बराबर यदि मैं r बराबर यदि मैं 0 लेता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं r बराबर 0 लेने पर, ठीक है ना, लेने पर। तो यदि r बराबर मैं 0 लेता हूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि a बराबर BQ प्लस आर होता है। मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, तो a बराबर BQ प्लस आर होता है। तो a मैंने क्या माना है, तो a बराबर क्या, देखो a बराबर BQ हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर मैंने यहाँ पे 3 लिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 मैंने पुट कर दिया। ठीक, और q का क्या हो जाएगा, q ही हो जाएगा। और r बराबर मैंने क्या लिया, यहाँ पे 0 लिया, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब देखो गाइस क्या बोलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे वर्ड की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे घनमूल की बात की जा रही है, घन की बात की जा रही है। तो घन क्या होता है गाइस, क्यूब होता है। तो दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, राइट, घन करने पर आप लिख भी सकते हो, या फिर आप चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे मैं अगर क्यूब करता हूँ तो क्या आ जाता है, a क्यूब, ठीक है ना, दोनों पक्षों में a क्यूब आ जाता है, और 3 क्यूब प्लस 0
प्लस जीरो आप नहीं लिखो तो छोड़ सकते हो, ठीक है ना। प्लस जीरो में हटा देता हूँ क्योंकि जीरो ऐड करने पे कोई नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जीरो नहीं लिखा और इसी का डायरेक्ट 3 क्यूब दिया। अब इनको मैं सोल्यूशन करता हूँ तो ए क्यूब का क्या हो जाएगा, ए क्यूब ही हो जाएगा बराबर 3 का क्यूब क्या होता है गाइस 27 होता है, 27 आता है, तो मैं यहाँ पे 27 लिख दिया और क्यू का क्यू और क्यू का क्यूब दे दिया, ठीक। इस तरीके से अब देखो गाइस 3 का क्यूब, भैया आपको ये कंफ्यूजन है कि 3 क्यू का अगर हल क्यूब निकालते हैं 3 क्यू का, तो 3 का तो गाइस 27 होता है, 27 आता है, और अगर क्यू का करोगे तो आप क्यू का क्यूब क्या होगा, क्यू क्यूब ही होगा, तो इसलिए मैं क्यूब पे क्यूब डाल दिया, ठीक है ना, और 3 का 27 डाल दिया। अब ये चीज होने के बाद हमको क्या प्रूव करना है गाइस, 9m प्रूव करना है। तो ए क्यूब बराबर, हाँ इसमें से क्या करता हूं मैं कि 9 को पहले बाहर ले लेता है, ठीक है, बाहर ले लेते हैं। तो अगर हम 9 को इससे निकाल लेते हैं तो अब क्या बचता है, देखो 9 3 27 होता है, तो अब यहाँ पे हमारा 3 और क्यूब बचता है, 3 क्यूब ये इस टाइप का बचता है, ठीक है ना, यही हमारा बचता है, 3 क्यूब का हल क्यूब बचता है। अब देखो गाइस कि यहाँ पे ए क्यूब बराबर मैंने 27 क्यूब लिया, ठीक है ना। अब देखो कि ए क्यूब का ए क्यूब में रहने दिया और 27 को क्या किया, 27 में से मैंने 9 कॉमन लेके निकाल लिया और 9 कॉमन निकालने पे क्या बचा मेरे पास, 3 क्यूब का क्यूब बचा, ठीक है ना। इस तरीके से मैं यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब बराबर क्या मान लिया, यहाँ पे मैंने m मान लिया, ठीक है, हाँ यहाँ पे m मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, 9 क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब को मैंने क्या माना, 3 क्यूब को क्या मैंने माना m, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 9m। इसी चीज को प्रूव करना था तो मैंने एक ऐसा नंबर क्यूब बराबर क्या किया, 9m को मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, दर्शा दिया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अभी 9m + 1 को मैं प्रूव करके अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, 9m + 1 को। अब क्या करते हैं हम लोग कि r बराबर 0 ले लिया मैंने, अब r बराबर 1 लेते हैं, r बराबर क्या लेते हैं, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो यदि r बराबर 1 लेते हैं तो इसी तरीके से a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है b क्यूब प्लस r। देखो गाइस मैं इसलिए को बार बार लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो a बराबर b क्यूब प्लस r होता है। अब देखो गाइस तो a का a ही रह जाएगा और b की जगह पे क्या मैंने लिया हुआ है, b की जगह पे मैंने 3 ऑलरेडी पहले से माना हुआ है, तो 3 का मैं 3 छोड़ देता हूँ। और q की जगह पे क्या लेना है हमको, q की जगह पे कुछ नहीं, q का मैं q ही छोड़ देता हूँ। अभी q की जगह पे m है वहां पे, तो अभी मैं m बाद में इसे ले लूंगा, अभी इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो a बराबर 3q प्लस r की जगह पे मैंने क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 भी मैं पुट कर देता हूँ, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का फिर से मैं वर्ग क्यूब कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है ना। अच्छे से थोड़ा अभी देखो गाइस मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा समझ जाना है। देखो गाइस यहाँ पे हमारे पास उतनी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास उतने हाई लेवल के कैमराज नहीं है कि अभी मैं आपको पूरा जो है क्लियरिटी विजुअल दे पाऊँ। सो अभी जितना चीज़ हो रहा है, जितना चीज़ मैं अभी मेरे पास है उसमें मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। सो अभी देखो तो दोनों का अगर मैं दोनों साइड अगर क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाता है, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 का हल क्यूब ना, 3q + 1 का हल क्यूब। अभी यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट जरूरी पड़ेगी, एक चीज की काफी आपको जरूरत पड़ने वाली है। वो जरूरत क्या पड़ेगी आपको, एक फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या है, a + b का हल क्यूब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a + b का हल क्यूब क्या होता है गाइस। देखो a + b का हल क्यूब क्या होता है, तो होता है a + b का हल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब प्लस a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² + 3ab²। इस तरीके से ये होता है a + b का हल क्यूब। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो, a + b का हल क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² + 3ab²। यही होता है a + b का हल क्यूब। अब देखो गाइस तो a क्यूब का a क्यूब मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, राइट, क्योंकि a क्यूब का अगर क्यूब करते हैं तो उतना ही आता है, और a + b का इस पे हमको अभी सेट करना है। इस ये देखो गाइस इस सेट करने के लिए आपने 8th में 7th में, राइट, और 9th में इन क्लास में आपने काफी ज्यादा जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस टाइप के यानी कि आपको वो दिखा, यानी कि प्रूफ उस पे बैठाने के लिए, सूत्र पे आपको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको काफी सारे क्वेश्चंस ने आपने बना लिए हैं। तो इसलिए अभी मैं अगर आपको दिखा है फिर से मैं प्रूव करता हूँ। आप देखो तो 3q + 1 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आता है, पहला आता है a क्यूब, तो a मैं इसे मानता हूँ, तो 3q का हल क्यूब, ठीक है ना, प्लस b क्यूब, तो b की जगह पे 1 है तो 1 का हल क्यूब, प्लस 3, तो 3 का सूत्र से आ गया a²b, ठीक है, 3 × a², तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर और प्लस b × b। देखो भाई तो 3 ×
ए स्क्वायर, राइट, यानी कि 3q का हल स्क्वायर, यहाँ पे ये q है गाइस, थोड़ा क्लियर मैं लिख देता हूँ, 3q का हल स्क्वायर प्लस इंटू बी, हाँ इंटू बी, तो बी का क्या है 1, तो 1 यहाँ पे आप पुट कर दो, फिर प्लस का साइन बोलता है तो प्लस का साइन दो, फिर बोलता है 3 डालने के लिए तो आप 3 यहाँ पे दे दो, फिर बोलता है क्या कि आप इंटू ए क्या है हमारा, ए है हमारा 3q, तो 3q यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, फिर बोलता है बी का आप स्क्वायर करो, तो इंटू बी का स्क्वायर, बी है मेरा 1, तो सर 1 का मैं स्क्वायर कर दिया। अब देखो गाइस, तो ए क्यूब बराबर है 3q का, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 27, तो 27 क्यूब का इतना, राइट। मेरे पास उतना सीट नहीं है गाइस, तो इसी कारण से एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब, फिर प्लस 1 का 1, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, प्लस अब देखो 3 का, फिर यहाँ पे 3 छोड़ देता हूँ मैं, हाँ इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 क्यूब स्क्वायर, फिर प्लस है तो मैं प्लस देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो गाइस 3 3 सा 9 क्यूब, राइट। तो इतना मैंने यहाँ पे करा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ए क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब है, तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का 1। अब देखो गाइस 9 3 जा 27, यानी कि इसको मैंने गुना किया, पहले नहीं किया हुआ था, अभी कर देता हूँ, 9 3 27 होता है, 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, राइट। इतना चीज हुआ। अब क्या करते हैं गाइस कि इससे हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्यूब बराबर क्या होगा, देखो 27 क्यूब है यहाँ पे, तो अब इसमें से हम क्या करते हैं कि हमको 9m प्लस 1 प्रूव करना है, तो हम मैं 9 निकाल लेता हूँ, इससे 9 कॉमन लेता हूँ, तो 9 अगर मैं निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे 9 3 27, 3 क्यूब का 27 क्यूब में से मैं 9 निकाल लिया तो क्या बचेगा 3 क्यूब, क्या हल क्यूब बचेगा, यही बचेगा, प्लस फिर 27, अभी 1 को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो 27 में फिर ऐसे किया तो क्या होगा, फिर 3 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अभी 9 निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा क्यूब, प्लस ये 1 जो है वो बाद में मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया। अब देखो गाइस कि इस सारे को, ये पूरा जो हमारा ये ब्रैकेट में है, इसको मैं m मान लेता हूँ कि सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा m आएगा। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m और ये प्लस 1, ठीक है। यही चीज हमको प्रूव करना था 9m प्लस 1, तो मैंने 9m और 9m प्लस 1 जो है वह प्रूव कर दिया। अब गाइस हमको क्या करना है 9m प्लस 8 प्रूव करना है, तो गाइस मैं अभी चलता हूँ 9m प्लस 8। अब देखो गाइस इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, एक बार तो अभी मैं मिटा दूंगा इसको और फिर मैं 9m प्लस 8 को इसी में यहीं पे प्रूव करूंगा। तो क्या किया मैं कि r बराबर 1 लिया, ठीक है। ए बराबर क्या हो सकता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखो गाइस ए बराबर बी यहाँ पे क्या मैंने 3, तो 3 यहाँ पे मैंने दिया और क्यू की जगह पे क्यू ही छोड़ दिया, प्लस आर बराबर मैं क्या ले रहा हूँ तो 1 ले रहा हूँ, तो 1 यहाँ पे मैं डाल दिया, यानी कि 1 मैं यहाँ पे डाल दिया। अब दोनों पक्षों का घन करने पे इसका क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया, तो ए प्लस बी का हल क्यूब जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसी पे मैंने इसको सेट किया, ठीक है ना। ए क्यूब का क्या होता है 3 क्यूब का पूरा इस पे सेट किया। अब देखो गाइस कि 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 27 डाल दिया, और क्यू का क्यूब क्या होगा क्यू का क्यूब ही होगा, और प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, प्लस अब देखो गाइस कि 3 का मैं 3 यहाँ पे छोड़ दिया, इंटू दिया यहाँ पे, राइट। अब 3 का स्क्वायर क्या तो क्या है 9 है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही होता है, तो 9 यहाँ पे दिया। अब क्यू का स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर होता है 9 क्यू स्क्वायर, प्लस ये 1 का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, और प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 आया, तो 9 में डाल दिया क्यू का क्यू डाल दिया यहाँ पे, फिर ये 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और मल्टीप्लाई करने पे भी वो उतना ही आएगा, इसलिए मैं 1 को यहाँ पे छोड़ दिया। नेक्स्ट में क्या किया कि ए क्यूब का ए क्यूब ही यहाँ पे देखो, फिर 27 27 क्यूब का 27 क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे डाला, फिर 1 है तो यहाँ पे 1 डाला मैं। अब देखो गाइस इसको मल्टीप्लाई पहले मैं नहीं किया तो अभी कर देता हूँ, 9 3 जा 27 कर दिया, क्यूब स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर ही छोड़ दिया, प्लस 9 क्यूब का 9 क्यूब यहाँ पे डाला। अब देखो गाइस हम लोग क्या करते हैं कि ए क्यूब बराबर इस सब में से हम क्या करते हैं 1 को छोड़ करके और सब में से हमको देखते हैं कि 9 हमको कॉमन मिल रहा है, तो सब से हम 9 निकाल लेते हैं और 1 को अलग कर देते हैं। तो अब मैं सबसे 9 जो है निकाल लिया, तो अब 27 में से अगर हम 9 निकाल लेते हैं तो क्या बनता है 3 क्यू का हल 3 क्यू का क्यू बचता है, फिर प्लस अब 27 में से फिर ऐसा ही होगा 3 क्यू का स्क्वायर बचेगा और प्लस 9 का निकाल लिया। अगर 9 क्यू से अगर 9 निकाले तो क्या बचा क्यू बचा, यहाँ पे क्यू है गाइस 9 मत समझना इसको, ये क्यू है, ठीक है, वो सॉरी यहाँ पे क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, ठीक।
सो यहाँ पे क्या इसको 9 में से बना, ये क्यूब है और प्लस ये 1 था, 1 में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं 1 को अलग कर दिया। अब इतना ब्रैकेट में जितना है इसको मैं m मान लेता हूँ, a क्यूब बराबर 9 का 9 और इसको m मान लिया m प्लस 1 का 1, तो 9m प्लस 1 मैंने प्रूव कर दिया। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब तो गाइस देखते हैं कि 9m प्लस 8 इसको कैसे प्रूव करना है। तो 9m प्लस 8 को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ गाइस, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। और 2 लेने पर r बराबर 2 लेने पर, तो अगर r बराबर हम 2 लेते हैं तो गाइस क्या होता है, सो देखो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। सो a बराबर अब क्या हो जाएगा, b का मान क्या होता है, क्या माना है हमने 3 यहाँ पे दे दो गाइस, q की जगह पे क्या डालना है तो q ही डालना है, प्लस r की जगह पे क्या डालना है 2 डालना है तो 2 यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब देखो गाइस दोनों साइड से हमको q घन करना है तो दोनों पक्षों का घन कर दो, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर तो एक का घन करने तो a क्यूब हो जाएगा, घन पे बराबर का साइन दिए, 3 क्यूब प्लस 2 का हल क्यूब करना है तो यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2 का हल क्यूब कर दिया। तो फिर से हमको a प्लस बी का हल क्यूब यहाँ पे यूज होने वाला है, तो जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया a प्लस बी का हल क्यूब क्या होता है, बस इस पर मैं इंप्लीमेंट करूंगा अभी। a क्यूब बराबर a प्लस बी का हल क्यूब, तो बोलता है a क्यूब करो तो 3 क्यूब का हल क्यूब, फिर बोलता है b क्यूब करो तो b क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब, फिर बोलता है प्लस 2 तो प्लस दिया 3, फिर बोलता है इंटू a स्क्वायर दो तो a हमने क्या माना है 3 क्यू, तो 3 क्यू का स्क्वायर करो, फिर बोलता है क्या कि इंटू b दो आप, तो यहाँ पे मैं b देता हूँ, b का मान क्या है 2 है, 2 दे दिया, फिर बोलता है प्लस देने के लिए तो प्लस 2, फिर बोलता है 3 दो तो 3 दे दिया यहाँ पे, इंटू बोलता है a दो, तो a का मान क्या है गाइस देखो, तो a का मान 3 क्यू है तो 3 क्यू यहाँ पे डाल दो, फिर बोलता है b का हल स्क्वायर, b का स्क्वायर करो तो b का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इंटू b का मान 2 का स्क्वायर कर दो। आई होप कि ये पूरा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अभी इसका मैं फिर नेक्स्ट स्टेज करने वाला हूँ। देखो a क्यूब का, फिर a क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या होता है गाइस 27 होता है तो 27, फिर क्यू के क्यूब का क्यूब ही होगा, फिर प्लस का प्लस होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस का प्लस दे दिया और 2 का क्यूब क्या होता है 8 तो 8 दे दिया, फिर प्लस का यहाँ पे साइन तो प्लस का साइन में प्लस का साइन ही दे दिया, फिर 3 है तो यहाँ पे 3 मैं अभी पुट कर देता हूँ, बाद में इसका यूज करूंगा मैं। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस तो 9 होता है तो इंटू में 9 दे देता हूँ, फिर क्यू का स्क्वायर क्या होता है गाइस तो क्यू स्क्वायर ही होगा तो क्यू स्क्वायर में यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। अभी देखो गाइस इंटू 2 है तो इंटू में 2 देता हूँ, फिर प्लस है तो प्लस दे दिया, फिर गाइस यहाँ पे देखो 3 का 3 ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, और 3 क्यू का फिर क्यू है यहाँ पे तो अभी 3 क्यू ही छोड़ देता हूँ, फिर इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइस तो 2 स्क्वायर तो है 4, क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे मैं 4 डाल दिया होगा। तो a क्यूब बराबर 27 क्यूब का 27 क्यूब ही मैं छोड़ देता हूँ, फिर प्लस 8 का मैं 8 ही रहने देता हूँ, फिर प्लस तो है प्लस दे देता हूँ। अभी गाइस कि मैं यहाँ पे 9 है तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, और 27 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा गाइस, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 54 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, तो 36 क्यूब का क्यूब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अभी मैं नेक्स्ट स्टेज में क्या करता हूँ, a क्यूब का a क्यूब। अब इससे मैं क्या करता हूँ कि 8 का मैं 8 ही छोड़ दूंगा, क्योंकि 8 में जो है वो 9 हमको 9m प्लस 8 करना है ना, तो 8 में छोड़ देना है और 9 को कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि 9 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए मैं 9 को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब 27 में से अगर मैं 9 को बाहर निकालूँ तो क्या बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा देखो गाइस, तो 9 3 27 होता है, तो 3 दे तो 9 3 27 होता है ना, तो अब क्यू स्क्वायर का और सॉरी क्यू का क्यू करने पे क्यू ही होगा, यहाँ पे क्यूब ही होगा, ठीक है। सो देखो 9 3 27 क्यूब का क्यूब ही यहाँ पे डाला, फिर प्लस 8 में नहीं लिखता यहाँ पे क्योंकि 8 में कॉमन नहीं है, फिर 54 में है क्योंकि 9 6 54 होता है, तो यहाँ पे 56 दे दिया और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर दे दिया। फिर देखो 36 में क्या आता है, 9 चौके 36 9 4 जा 36, तो 9 4 या 36 यहाँ पे 4 दे दिया और क्यूब का क्यूब छोड़ दिया, प्लस 8 जो बचा हुआ है, क्योंकि ऐसे करके लिख देता हूँ अच्छे से। अभी देखो गाइस कि हमको क्या आया है, हमको आया है कि a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, फिर ब्रैकेट बंद और फिर 8, ऐसा आया है। अब हम क्या करते हैं कि ये सारा ब्रैकेट में जो है इसे हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9 का 9, तो m का m और प्लस 8 का प्लस 8,
देखो गाइस प्रूव हो गया। यही चीज हमको प्रूव करना था क्या कि a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो हमने तीनों चीज को प्रूव कर दिया। क्या चीज पहले था गाइस 9m और फिर 9m प्लस 1 फिर 9m प्लस 8। गाइस इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरीके के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल सपोर्ट गुरु को सपोर्ट जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।